ओके बेटा, तो आपने इनकी रोजाना प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर 1 जो हमने डिस्कस की चीज वो थी प्रेपोजिशंस को केयरफुली आपने प्रैक्टिस करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर होती चली जाएगी। और ये छोटी सी चीज आपकी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज हैं उनमें बहुत अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। तो प्रेपोजिशंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड, टाइम शॉर्ट है तो जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड देता हूँ। एक और जो बहुत ही आपके एक्सप्रेशन को चार चांद लगा देगी चीज, जो आपके एक्सप्रेशन को बहुत ही मेच्योरिटी जिसमें शो होगी और बहुत ही अच्छा आपके एक्सप्रेशन को करने में जो चीज मददगार साबित होगी, वो अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल वर्ड, जिसको किताबों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अहम चीज है आपके ऐसे में और प्रेसी में, तो बहुत ही इसका किरदार है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को सीखें और उनकी भी रोजाना आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको तरीका दोबारा बताता हूं, थोड़ी इसकी एग्जांपल देख लें। एक ऐसा वर्ड जो एक पूरे सेंटेंस को अपने अंदर ले आए, समा ले, ठीक है, और मतलब कि आपको बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, बहुत ज्यादा वर्ड्स को यूज ना करना पड़े और एक ही सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड आपके काम आ जाए, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसके ऊपर कमांड बनानी बहुत जरूरी है, इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा रीड करते हैं। दिस प्लान कैन नॉट बी कैरिड आउट। तो कैरिड आउट होता है कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, किसी काम को मुकम्मल करना, इंप्लीमेंट करना। तो आगे बी नीचे, दिस प्लान कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो दोनों बातें ठीक हैं और दोनों बातों का सेम ही इसका मतलब है। अब नीचे सी में देखें, इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, यानी वो जो लंबे सेंटेंसेस हैं उनको अगर एक वर्ड में बता दिया जाए तो इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, कि ये प्लान जो है इस पे अमल नहीं किया जा सकता, ये ना काबिल अमल मंसूबा है, ना काबिल अमल प्रोग्राम है। तो इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, अ प्लान, अ स्ट्रेटजी विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो देखें, जो सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी प्रेसी में बहुत ज्यादा काम आता है। क्योंकि प्रेसी में भी आपने दो दो तीन तीन सेंटेंसेस को शॉर्ट करके एक सेंटेंस में लाना होता है। तो जिसकी कमांड होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर अच्छी, वो प्रेसी को जल्दी लिखने में और अच्छा इफेक्टिवली लिखने में अपना मतलब ये एक अहम किरदार अदा कर सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आसानी के साथ वो प्रेसी लिख पाएगा और उसकी प्रेसी में मेच्योरिटी नजर आएगी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए। अवामी नुमाइंदे पहुंच से बाहर हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबिलिटी, ऐसा काम जो नामुमकिन उल हसूल हो, जो रसाई से बाहर हो, जिसको हासिल ना किया जा सके। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, अवामी नुमाइंदे जो हैं, आर इन एक्सेसिबल, वो रसाई से बाहर हैं, पहुंच से बाहर है। ठीक है, तो ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इनएक्सेसिबल आप सीखेंगे और इसके सेंटेंसेस इस तरह आप बनाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिएगा, गुर्बत के मनफी असरात नागुज़ेर हैं, अटल हैं, यानी लाजमी हैं, वाजिबी हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी आर अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल वर्ड है कि अनअवॉइडेबल है, इससे बचा नहीं जा सकता, यानी गुर्बत के गलत असरात होंगे मुआशरे के ऊपर, इससे बचा नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है। तो ये
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। गुर्बत के असरात इनएविटेबल हैं, लाजमी है, नागुज़ेर है, इनएस्केपेबल हैं, इसका भी वही मीनिंग है। तो ये तीनों जो मैंने, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, जब बेटा आप इस तरह की चीजें सीखोगे, आप ऐसे में, प्रेसी में और बाकी भी सब्जेक्ट्स में एक वैरायटी भी दे रहे होगे और कम से कम लफ्जों का इस्तेमाल करके ज्यादा बातें करने का आपको फन आ जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सिग्निफिकेंस आपके इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा है, और प्रेपोजिशंस के साथ साथ आपने रोजाना 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। और किताबें वही हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और करीमदा चुगताई साहब में उर्दू में भी मिल जाएंगे उनकी बुक में। ठीक है, ये आगे देखिए। दे आर इररिप्रेसिबल, उनको दबाया नहीं जा सकता। तो इररिप्रेसिबल, जिसको दबाया ना जा सके, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये भी आपकी इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में एक अच्छी चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिसाइज रहो, प्रिसीजन को प्रेफर किया जाता है सीएसएस में, कि कम से कम लफ्जों में ज्यादा बातें आप कर जाओ। वक्त की भी को होती है कमी, तो आपको अगर ऐसे लफ्जों के ऊपर आपकी कमांड बन जाए तो आप अपनी बात भी कर लेंगे, अपना मैसेज भी कन्वे कर लेंगे, और आपको बहुत ज्यादा शीट्स भरने की जरूरत नहीं होगी। और एग्जामिनर को भी शीट्स भरना पसंद नहीं होता, उसको भी प्रिसीजन ही पसंद है, इख्तिसार ही पसंद है। ठीक है, मुख्तसर चीजें ही उसको अच्छी लगती हैं। हाँ, डिटेल्स जहां लिखनी है वो तो लिखनी है, लेकिन डिटेल्स को भी अच्छे लफ्जों से आप समंदर को कूजे में बंद कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक कमाल की एक्सरसाइज है और एक कमाल की चीज है जो आपकी इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में बहुत काम आने वाली है। तो ये देख लें नीचे, आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं। अभी आ गई डॉन न्यूज़पेपर की बारी। ये बेटा इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में जो तीसरी चीज को मैं प्रेफर करता हूं, और जो आपकी इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन को बहुत अच्छा बनाएगा, वो तीसरी चीज, दो काम वो करने हैं, आपका आधा घंटा 40 मिनट उस पर लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी जिंदगी नहीं करना आपने, आपने पहले 2 3 6 माह ये काम करना है। ठीक है, अच्छा, ये डॉन का एक एडिटोरियल है, उसमें कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ फ्रेजेस, कुछ पूरे पूरे सेंटेंसेस, कुछ अच्छे अल्फाज मुझे लगे, तो मैंने इनको अपनी डायरी में नोट किया। मैं आपको समझा रहा हूं कि अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। डॉन में पढ़ते हुए आपको कोई लाइन अच्छी लगे, पूरी लाइन आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगेगा बुरा कि आपने गलत काम किया है। मतलब आप उठाएं जो आपको अच्छा। कभी कभी डॉन में एक इडियम यूज करते हैं, तो वो आप पूरी लाइन उठा लें और उसी इडियम को खुद इस्तेमाल करना सीखें। तो एडिटोरियल है ये डॉन का, और इसमें से मैंने कैसे एक्सप्रेशन उठाए और किस तरह इनको फिर मैं अपनी राइटिंग में लेके आऊंगा, और किस तरह ये पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी बन जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो देखिए, द मोर अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज दैट, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला जो सच है वो ये है। तो ये एक पूरी एक लाइन है, एक सेंटेंस टाइप है, एक फ्रेज है, मैंने इसको उठा लिया है और मैं इसको, द मोर अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज दैट, इससे आगे मैं जो मर्जी सेंटेंस लगा सकता हूं कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अच्छी नहीं रही, मार्शल लॉज रहे हैं, या करप्शन रही है, या क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस रहा है। द मोर अनकंफर्टेबल ट्रूथ इज दैट, आगे जो मर्जी मैं लगाऊं, और ये स्पीकिंग में भी काम आ सकता है और ये आपके लिखने में भी काम आ सकता है। तो ये डॉन से मैंने उठाया, अपनी नोटबुक में लिखा, और इसके मैं 2 3 सेंटेंसेस बनाऊंगा, और इसको मैं अपनी जबरदस्ती फोर्सफुली अपने हाथों से गुजारूंगा, और बार बार करने से ये एक दिन
मेरी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे, और जब मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, मेरे मुंह से, मेरे कलम से ये निकलेंगे। लेकिन इसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स चाहिए, आराम के साथ, तहम्मुल के साथ। 3-4 माह आपको ये काम करना होगा। 2 से 3 घंटे आपके इस काम पे लग सकते हैं, लेकिन आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब ये देखें नंबर 2, मतलब इज बिकमिंग टायरसम। तो पीछे कुछ था कि कोई भी चीज है, टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज बिकमिंग टायरसम, यानी पीछे कुछ भी लगा लें कि भाई हम काम जो कर रहे हैं, अब ये काम थका देने वाला बन चुका है, बन रहा है। ठीक है, तो टायरसम होता है थका देने वाला, और बिकमिंग बन रहा है। तो पीछे कुछ भी लगा दे कि हमारी जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, क्योंकि लॉन्ग एक लॉन्ग जर्नी वो रहा कि हम फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज बिकमिंग टायरसम। ठीक है, तो थका देने वाला मरहला हो चुका है भाई। तो पीछे कुछ भी लगा लें, वो आपकी मर्जी है। आगे नंबर 3, फर्स्ट थिंग टू एड्रेस। अब ये देखें, आप रेमेडीज जब दें या सॉल्यूशंस दें, तो आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट थिंग टू एड्रेस। आगे आप जो मर्जी लिखें। फर्स्ट थिंग टू एड्रेस क्या है कि हमें करप्शन पे काबू पाना चाहिए, टू एलिमिनेट करप्शन। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू एड्रेस, वी मस्ट इरेडिकेट करप्शन। ठीक है, तो आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये अधूरे छोटे छोटे फ्रेजेस मैंने डॉन से उठाए, और मैं इनको अपने पास से कंप्लीट करूंगा, और रोज इनकी प्रैक्टिस करूंगा, और इनको रिवाइज करूंगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेरी राइटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। आगे देखें, खाली जगह है 4 नंबर पे, ब्लैंक है कुछ यहाँ पे था। डू हैव इम्प्लीकेशंस फॉर। तो इम्प्लीकेशंस क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं। तो टेररिज्म डू हैव इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी, या आज के में कुछ भी लगा लें। करप्शन डज हैव इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी। तो मतलब इनको आप जैसे भी यूज करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऑब्वियसली सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, और प्लुरल होगा तो डू लगेगा। हैज शैटर्ड होप्स, तो उम्मीदें खाक में मिल जाना, उम्मीदें डैश टू द ग्राउंड, होप्स डैश टू द ग्राउंड, या शैटर्ड होप, उम्मीदें खाक में मिलना, या उम्मीदों का गिर जाना, उम्मीदों का टूट जाना। तो ये बेटा इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन में डॉन का कोई अच्छा सेंटेंस लगे, आपने उसको उठा लेना है, और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और थोड़े वक्त गुजरने के बाद वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा, वो एक्सप्रेशन, वो फ्रेज, वो सेंटेंस बन जाएगा। तो ये देख ले, ये बहुत ज्यादा इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस आपने ऐसे जो जो भी एडिटोरियल हो, एडिटोरियल्स में हो, किसी आर्टिकल में हो, वैसे न्यूज में हो, जो सिंपल न्यूज होती हैं, जो भी आपको अच्छी लाइन लगे, अट्रैक्टिव लगे, या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज हुआ हो, तो आप उसको उठा के अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा रिवाइज करना है। यही वजह है कि जो इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन है, ये हर बच्चे का अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर आपको अलग से 2-3 माह, 4 माह टाइम देना पड़ता है, और बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं, और वो कहते हैं जल्दी जल्दी हम बस अपीयर हो जाएं। तो ये प्री प्रिपरेशन है, यानी तैयारी से पहले की तैयारी है। तो ये जरूरी है। बिगिनर्स को तो दे आर लकी एनफ कि उनको अभी से इस बात का पता चल गया है, या 1 महीना पहले भी मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, तो उनको तो अभी से इस बात का पता चल गया कि भाई हमें ये काम करना है। इस तरह इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा होगा। जब आप ये काम करते जाएंगे ना बेटा, फिर चाहे आपका मुकाबला किसी से भी हो सकता है आपकी इंग्लिश उससे भी अच्छी हो, बशर्ते कि आप ये सारा कुछ करें। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको जल्दी से। इसी तरह अपनी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए आप बेटा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं।
देखें, जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बुक है उसमें बड़े अच्छे जो हैं वो इडियम्स हैं, और करीमदाद चुगताई साहब की जो बुक है उसमें भी बड़े अच्छे, मतलब वो क्या है यार, आप कमेंट बॉक्स नहीं करें प्लीज, मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इडियम्स जो हैं इनको भी आपने रोज के जो 5 हैं या 10 हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप कामयाब हो गए इडियम्स को लिखने में, अपनी राइटिंग में, तो क्या ही बात है। और पूरे पेज में ऐसे के आप अगर एक ईडीएम भी लिख दें, हर पेज में आपका एक ईडीएम भी आ जाए, तो याद रखें हर बच्चे का एक ईडीएम नहीं आता है। तो वो बड़ी आपकी ऐसे जो आपकी इंग्लिश राइटिंग है, एक्सप्रेशन है, उसको अट्रैक्टिव करता है और खूबसूरती उसमें आती है। ठीक है, जैसे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, इस तरह की बातें। तो आइए इसको देखते हैं। टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, ठीक है, तो ये एक ईडियम है। अडॉप्ट अनदर पर्सनस प्लान और स्ट्रेटजी और प्रोग्राम, किसी बंदे की स्ट्रेटजी, उसका प्रोग्राम, उसकी स्ट्रेटजी, उसका प्लान को कॉपी करना। ठीक है, टू कॉपी समबडीज एग्जाम्पल, टू अडॉप्ट एन आइडिया और अ प्रैक्टिस। तो क्या मतलब हुआ कि किसी ने कोई अच्छा काम किया है, तो उसकी उस बात को आप कॉपी कर सकते हैं, उसकी उस काम को आप कॉपी कर सकते हैं, और इसके लिए ईडीएम यूज कर सकते हैं, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। यूजेज इसका क्या है जी? यू नीड टू टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बॉस लाइफ एंड बी पंक्चुअल कमिंग ऑफिस इन टाइम। कि आपको अपने बॉस की जिंदगी से सीखना चाहिए, और जिस तरह वो वक्त की पाबंदी करते हुए इन टाइम ऑफिस पहुंचते हैं, आपको भी इन टाइम ऑफिस पहुंचना चाहिए। ऑन टाइम होता है पूरे वक्त पे पहुंचना, और इन टाइम होता है पूरे वक्त से पहले पहुंच जाना। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 देखिए, आई शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बुक एंड लूज 25 पाउंड। मुझे आपसे सीखना चाहिए, आपके प्लान से, आपके आइडिया से, आपकी इस चीज से, और मुझे भी 25 पाउंड वजन कम करना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि टू टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बुक, आपकी किताब से मुझे एक सफा लेना चाहिए, मतलब ये क्या एक ईडियम है। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। जैसे चाइना जो है उसने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी, नॉलेज को, स्किल्स को, और चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम कह सकते हैं, वी मस्ट टेक अ लीफ आउट ऑफ चाइनाज बुक एंड इम्पार्ट स्किल्स इन अवर सिटीजन्स, इस तरह करके। तो हम आइडिया इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब हमने ये ले सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिखेंगे ना कि हम जी फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल ना लिखें, आप लिखें वी वी कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ चाइनाज बुक। तो ये एक अच्छी लाइन होगी, अच्छा सेंटेंस होगा जो हर बच्चा नहीं लिखेगा, और आपका इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। He worked hard and is a university topper now. You should take a leaf out of his book and rise in life. ठीक है, उसने सख्त मेहनत की, यूनिवर्सिटी का टॉपर है, और आपको उसकी जिंदगी से सीखना चाहिए। तो बेटा, करने का जो काम है वो ये है कि आपने जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है बुक, और हाफिज करीम दा चुगताई साहब की जो बुक है इंग्लिश कंपोजिशन के ऊपर, उनमें से रोज के 5 इडियम्स की प्रैक्टिस करें। वैसे भी आपको याद करने चाहिए, पेपर्स में आते हैं, सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है। तो आप उनकी ऐसे प्रैक्टिस करें कि कुछ कुछ इडियम्स अपने फेवरेट बना लें, 20, 30, 40, 50, और वो जो फेवरेट आपके होंगे वो आपके बोलने में और आपके लिखने में बार बार आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट।
एक और जो बहुत जरूरी चीज है, हमने सीखा प्रेपोजिशन से अपनी राइटिंग को, हमने एक्सप्रेशन को अच्छा कैसे करना है, ईडियम से कैसे करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है, डॉन के एडिटोरियल से कैसे करना है, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किसी अच्छी क्वालिटी बुक से अपने एक्सप्रेशन को इनरिच कैसे करना है। तो शशि थरूर इंडियन ऑथर हैं और इंग्लिश के ऊपर इनकी कमांड बहुत अच्छी है। और ये जो बुक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ऊपर है। और कॉलोनियलिज्म जो है, अनडिवाइडेड इंडिया जब था, बरसगीर जब था, तो यहाँ पे इंडिया, उसकी जो ब्रिटिश की जो रूल था, ब्रिटिश रूल, उसके ऊपर है। तो ये वैसे भी इंटरेस्टिंग है बुक, आपको वैसे भी पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई मतलब बोरिंग नहीं है, अच्छी अच्छी बुक है। तो ये बुक जो है, फर्ज करें, और इसके अलावा भी कई बुक्स हैं, 40 रूल्स ऑफ लव है, अल्केमिस्ट है उनकी, और क्या है, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, वो बुक है, और भी कोई नॉवेल्स होते हैं। तो मतलब कोई भी क्वालिटी बुक जो अच्छी अच्छी होती है, आप वो लें, उसको आप रीड करें। अब उसमें से एक्सप्रेशन कैसे बिल्टअप करना है, कैसे अपने नोट्स में लेके जाना है, मैं आपको इसी बुक के अगले पेजेस से दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा, अब ये पूरा पेज मैंने पढ़ा और मुझे एक एक दो वर्ड्स बहुत अच्छे लगे। तो डेवलपमेंट पीछे कुछ था, मतलब डेवलपमेंट रिक्वायर साउंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो इदारों का मजबूत होना, साउंड मजबूत होना, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जैसे करेक्टर बिल्डिंग होता है, किरदार साजी, तो इदारा साजी कह लें कि इदारों को मतलब थोड़ा मजबूत बनाना। तो साउंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये पूरा मुझे अच्छा लगा। तो डेवलपमेंट के लिए या किसी चीज के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है साउंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो मैं इसको उठा लूंगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लूंगा, और मैं इसको अपने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। नीचे देखिए, हिस्ट्री इज इट्स ऑन रिवेंज। ठीक है, तो ये कहावत टाइप भी है, एक अच्छा सेंटेंस भी है, बोलने में इस्तेमाल हो सकता है, लिखने में इस्तेमाल हो सकता है कहीं। तो मैंने इसको अंडरलाइन किया और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा मुझे लगा है, और इसको, ये मुझे आना चाहिए, और इसको बार बार कहीं ना कहीं मैं यूज करूंगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका अच्छा हो रहा है, आप बोलेंगे, आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा आपको लिखना पड़ जाए, तो फौरन आपके कलम से ये निकले कि हिस्ट्री इज इट्स ओन रिवेंज। ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, इसी बुक से, चर्चिल्स इनह्यूमन कंडक्ट, तो ये पूरा मैं उठा लूंगा। चर्चिल्स, यहाँ कोई भी नाम हो सकता है किसी का भी, और ये अपोस्ट्रोफी और एस लगेगा कि उसका गैर इंसानी रवैया। तो इनह्यूमन कंडक्ट, ये मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगा, मैंने इसको अपनी नोटबुक में नोट किया, और ऊपर वो लिखा कि राइटिंग, यानी राइटिंग एक्सप्रेशन वाले में इसको मैंने नोट करना है। तो इनह्यूमन कंडक्ट, चर्चिल्स इनह्यूमन कंडक्ट, गैर इंसानी रवैया, ठीक है, उसका बिहेवियर। ठीक है, तो ये बेटा ऐसे आपको जो लाइन अच्छी लगे, जो सेंटेंस अच्छा लगे, जो फ्रेज अच्छा लगे, आप उस पूरे को उठा के अपनी नोटबुक में नोट करें, और उसको रिवाइज करते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आगे देखिए, रूथलेसली सप्रेसिंग डिसेंट। तो रूथलेसली क्या होता है, मतलब जुल्म के साथ, सफाकियत के साथ, जिसमें रहमदिली ना हो, ठीक है, वहशियाना तरीके से जुल्म के साथ। सप्रेस होता है दबाना, डिसेंट, डिसेंट होता है जो आपसे इख्तलाफ करते हैं वो लोग,
डिसेंशन होता है, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं ये डिसेंट। तो रूथलेसली सप्रेसिंग डिसेंट, ये मुझे पूरा ऐसा ये फ्रेज अच्छा लगा और मैं इसको उठा लूंगा और मैं इसको मल्टीपल वेज से अपने सेंटेंसेस में यूज करूंगा। तो जब कभी ऐसी बात आएगी जहां पे सप्रेस किया जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिसेंट बंदे एक ग्रुप होता है कह लें, तो मैं ये वहां पे यूज करूंगा भाई, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो रूथलेसली सप्रेसिंग डिसेंट, वो रूलिंग पार्टी जो है ना वो जुल्म के साथ और सफाकियत के साथ दबा रही है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो ऑपोजिशन पार्टी का है, इस तरह करके कुछ। तो कहीं भी इसको मैं यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्लाइड आपके लिए, और फिर इसके ऊपर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है जो ऐसे प्रेसी की है। ये देखिएगा, ये उसी बुक से है, बट द एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखें, बट द इसेंस ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसेंस ऑफ द प्रॉब्लम से क्या मुराद है? इसेंस क्या होता है? स्पिरिट, जो स्पिरिट होता है, इसेंस जो निचोड़ होता है, जो रूह होती है किसी चीज की। तो इसेंस ऑफ द प्रॉब्लम यानी मसले की जो रूह है, मसले की जो असल चीज है वो ये है, आगे कुछ भी। और इसको मैं कहीं भी किसी भी वक्त यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं इसको उठाऊंगा और अपनी नोटबुक में नोट करूंगा और इसके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करूंगा, और एक वक्त गुजरने के बाद इनको रिवाइज करते करते करते, लिखते लिखते लिखते, मेरे हाथों से, मेरे मुंह से बोलने में, लिखने में ये चीजें निकलेंगी। ठीक है, आगे ये देखिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेसिज्म होता है नस्ल परस्ती, तो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड बाय, ठीक है, प्रैक्टिस बाय यानी प्रेवलेंट था, जारी था, मतलब होता था, नस्ली इम्तियाज, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड, तो इसको ऐसे ही मैं मतलब इसको लिख सकता हूं और नोट करूंगा और इसके मैं सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करूंगा। आगे फिर देखिए, एंड यू कैन नॉट डाइवर्स सोशल लाइफ फ्रॉम ऑफिशियल लाइफ। आप सोशल लाइफ को ऑफिशियल लाइफ से मुनकता नहीं कर सकते। आप डाइवोर्स होता है ना, जो तलाक होती है, लेकिन यहाँ देखें किस सेंस में है, एंड यू कैन नॉट डाइवर्स सोशल लाइफ फ्रॉम ऑफिशियल लाइफ। तो आप सोशल लाइफ को ऑफिशियल लाइफ से दूर नहीं कर सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते, ये इंटरकनेक्टेड हैं। और आपको ये मतलब, तो ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है या फ्रेज है, इसको उठा के मैं अपनी नोटबुक में नोट करूंगा और ये कहीं भी जो है इसको मैं मल्टीपल वे से यूज करूंगा।